देखना है, ओपन एरिया क्या होता है, प्योर ओपन एरिया क्या होता है, मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। एक ब्रॉड व्यू में मैंने आपको एक नजरिया दे दिया। डेफिनेटली जैसे मैंने बोला ये टॉपिक आगे वापस से रिपीट होगा, अब वापस से दिखाया जाएगा, क्योंकि देखना कैसे है कैंडल्स की पावर प्रेशर वो हमने भी पढ़ा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली एक कंसेप्ट, एक नजरिया, एक ब्रॉडर व्यू पर देखने, चीजों को देखने का अंदाजा है हमारे पास। तो ये कंसेप्ट एक बहुत बड़ा मेजर टॉपिक है, ठीक है ना, मेजर टॉपिक है। और याद रखना, ए ट्रेडर ऑलवेज ट्रेड्स फॉर द डायरेक्शन, ये बात याद रखें। एक ट्रेडर जो है वो हमेशा डायरेक्शन का ट्रेड करता है। सर व्हाट इज डायरेक्शन? क्या डायरेक्शन ट्रेंड है, मार्केट स्ट्रक्चर है? नहीं, डायरेक्शन मतलब उसको पहले से अंदाजा होता है कि मार्केट किधर मूव कर सकता है और मैं किस कहां पर क्या टारगेट करने वाला, कैसे टारगेट करने वाला। हाँ, जब मैं कभी टारगेटिंग पर आता हूँ, आपने देखा होगा बैक टू बैक कैंडल्स को टारगेट करता हूँ या मिडलिंग से, आपको क्या लगता है कि वो उस पॉइंट पर होता है? नहीं, ऑलरेडी मेरे माइंड में मैंने प्लान कर लिया होता है कि मैं कैसे चीजों को टारगेट करूंगा। वो नहीं होता है कि मैं चार्ट पर गया और देख लिया तो ऐसे, तब उसमें मैंने कहा बोला था मार्केट डाउन है, फिर मार्केट डाउन है, वो मैं वैसी चीजें पहले ही प्लान करता हूँ जिस हिसाब से ऐसी कैंडल्स निकलेंगी। अगर ऐसा कैंडल निकला तो मैं रुकूंगा, ऐसा कैंडल निकला तो करूंगा, ऐसा चीजें हुए तो ऐसा। अपने और याद रखना, हर कैंडल ओपन एरिया चेंज कर सकता है, ए सिंगल कैंडल। सॉरी, वापस से मैं ये पॉइंट्स इसलिए बोल रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने रिपीट किए हैं, लेकिन जब मैं आज खुद ट्रेड करता हूँ ना, ये पॉइंट्स मेरे सामने रिफ्लेक्ट होते हैं। सच बोल रहा हूँ। शायद मैं परसों ट्रेडिंग कर रहा था, मतलब मैंने सोचा था कि मैं मार्केट को यहाँ से टारगेट करूंगा, एक ही कैंडल ने सारा गेम चेंज कर दिया, और वहां से मैंने आपका सोचा था मैं पूरा डाउन के लिए चला गया बैक टू बैक। ये है पावर। तो यहाँ पर याद रखना कि एक सिंगल कैंडल आपका बैंड बजा सकता है। तो ये अच्छी तरह मैंने एक्सप्लेन किया। ये हमारा पहला टॉपिक था, पहला मास्टर टॉपिक था, लेकिन इंट्रोडक्टरी टॉपिक था, एक इंट्रोडक्शन मिला, लेकिन डेफिनेटली एक नजरिया मिला। और उसके बाद एक बहुत बड़ा मास्टर टॉपिक का इंट्रोडक्शन, एक इतना बड़ा मास्टर टॉपिक जिसको मैं सबसे ज्यादा वैल्यू देता हूँ अपनी ट्रेडिंग में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ अपनी ट्रेडिंग में, जो मेरे दिल से करीब है, जो मेरे दिल का टुकड़ा है, जो मेरे दिल का लगता है, तो वो है लिक्विडिटी। ठीक है, मेरा लिक्विडिटी ऑडिबल है सर। लिक्विडिटी को मैं रेड में लिखता हूँ क्योंकि खून मुझे पसंद है। हाँ, वो है लिक्विडिटी। सर लिक्विडिटी का कंसेप्ट बहुत प्यारा था, बहुत अच्छी तरीके से आपने मतलब समझाया। ये मैं खुद की तारीफ खुद ही क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सच में अच्छी तरीके से समझाया। ठीक है ना, हमने लिक्विडिटी के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा लिक्विडिटी क्या है, कैसे होती है मार्केट में, कोई बायर सेलर है, रिटेलर है, ऑपरेटर है, लिक्विडिटी क्या है, ट्रांजेक्शन है जहां पर बाइंग वहां पर सेलिंग। इस कंसेप्ट को हमने विजुअलाइज किया, देखा, समझा एक बड़े लेवल पर कि असल में मार्केट में कैसे गेम होते हैं, कैसे गेम क्रिएट किए जाते हैं। और कल हमने समझा कि बाइनरी में कैसे गेम क्रिएट होते हैं, क्योंकि वहां पर ओटीसी होता है, ओवर द काउंटर मार्केट होता है, मतलब मार्केट को कंट्रोल करने वाला, मार्केट को बाइंग सेलिंग करने वाला खुद ब्रोकर है। क्यों ब्रोकर ऐसा क्यों करता है? ताकि मेजॉरिटी लोगों का लॉस हो और कुछ लोगों का प्रॉफिट। अगर सारे यहाँ पर मतलब ऐसे बैठे हैं और यहाँ पर सारों को एक बड़ा कैंडल दिख गया बाई का, और यहाँ पर सारे बाई करेंगे टारगेट के लिए बाई करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि जहां पर सिर्फ बाइंग ऑर्डर्स पड़े हैं, जहां पर सिर्फ बाइंग ऑर्डर्स पड़े हैं वहां पर बाइंग आएगी? हो ही नहीं सकता। कल हमने लिक्विडिटी में क्या पढ़ा, ये दो ट्रांजेक्शंस होती है, एक होती है बाइंग, दूसरी अगर सारों के यहाँ पर बाइंग ऑर्डर्स है तो ब्रोकर क्या करता है ना, वो उससे ज्यादा सेलिंग ऑर्डर्स लगा देता है, तो सीधे सीधे से लिखा जाती है। ये मैं आगे अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा कि कैंडल्स में इसको कैसे देखना है। लेकिन कल हमने क्या देखा कि लिक्विडिटी होता क्या है, लिक्विडिटी का इनर मीनिंग क्या है, लिक्विडिटी के इनर पॉइंट्स क्या है, मार्केट में ट्रैप प्ले कैसे होता है, इससे बचना कैसे है, कैंडल्स में कैसे देखनी है। आगे जाकर इस पर एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन होगा। चार्ट पैटर्न्स, लेवल्स, बग्स, पैटर्न्स, अक्सर आप इन चीजों पर ट्रैप होते हो जो आपने कभी मतलब सोचा नहीं था कि ये सब चीजें फेक है, ये सब चीजें सच में ही फेक है। मार्केट कभी एक सिंगल लाइन, मार्केट कभी एक जोन से, मार्केट कभी क्या मैं बोलूँ ना, मैं कैसे बोलूँ आप लोगों को, मुझे कभी कभी दिल में ना वो तरस आता है कि अगर मार्केट ऐसा चल रहा है तो बहुत लोग ऐसे जोन्स डालते हैं ना। हाँ सर, आप देखो, आप उन चीजों को यूटिलाइज करते हो मार्केट में, इंडिकेटर, ये जोन्स या पैटर्न्स को यूटिलाइज करते हो, जो कि मार्केट का असल में कोई नेचर शो करते, मतलब ये मार्केट के है ही नहीं, ये कौन क्रिएट किया है, ये ह्यूमन क्रिएट किया है। मतलब मैं, ये पैटर्न किसने बनाया? एक इंसान ने बोल दिया ऐसे होगा तो नीचे जाएगा मार्केट, ऐसे होगा तो ऊपर जाएगा मार्केट, है ना। ये रेजिस्टेंस और लाइंस किसने बनाई? ये भी हमने बनाई। लेकिन जो मार्केट खुद बना रहा है, ये ग्रीन कैंडल कौन बनाने वाला है? मैं बनाने वाला हूँ नहीं ना। ये बना कौन रहा है? ये बना रहा है मार्केट, ये मार्केट बना रहा है। लेकिन आप ये सब कैंडल्स को छोड़कर जो अंदर कैंडल्स में सिस्टम है, आप खुद की चीजों पर आ जाते हैं। तो ये स्कैम नहीं है तो क्या है? जब आपके पास सामने है मार्केट, आपको दिखा रहा है मार्केट। जैसे मैं, अगर आप देखोगे, मैं कभी जब से मैंने एनालिसिस किया, मैंने बोला मार्केट उधर जाएगा इधर जाएगा, मैंने कभी लाइन लेवल या कुछ डाला नहीं।
अरे भाई कैंडल सब बोलती है, बिल्कुल प्यार से बोलती है, बेटा ये इधर होगा, ये ऐसे। तो आप कैंडल से लिक्विडिटी, कैंडल से ओपन एरिया, कैंडल से मार्केट का कंटिन्यूएशन, रिवर्सल अच्छी तरह डिसाइड कर सकते हो। यू डोंट नीड एनी लेवल्स फॉर टू ट्रेड। ये बात याद रखना, आपको लेवल जैसा कोई स्कैम है ही नहीं मार्केट की। अगर आपने लिक्विडिटी को समझ लिया, जो कि आगे जाकर हमारा एक बहुत बड़ा मास्टर टॉपिक है, मैं मां कसम कह रहा हूँ, मतलब एक महीने में $1,000 से शायद $30,000 इजीली अचीव हो जाएंगे। ओके, आई स्वेयर। बस किस टॉपिक पर? लिक्विडिटी। कल मैंने एक बहुत बड़ा पॉइंट शेयर किया, अगर आपने उस पर ध्यान से नजर रखी होगी, 90% ऑफ माय ट्रेड्स आर बेस्ड ऑन लिक्विडिटी। सर आप पहले ही बहुत सारी चीजें, मतलब देखो मैं सच में बोलूं, मैं ये पहले ये सब चीजें नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा एंड में कहता हूँ ताकि मतलब अच्छा सब कुछ रहे, लेकिन मैं पहले इसलिए डिलीवर कर रहा हूँ कहीं कल को जबरदस्ती आपके दिमाग में सब चीजें न डालनी पड़ी, आपको पहले से ही एक अंदाजा है। ठीक है, तो ये 2 मास्टर टॉपिक्स थे जिनका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा और अच्छे वे में एक डेप्थ में एक्सप्लेन किया मैंने दोनों टॉपिक्स को, और जिस हिसाब से आपके रिव्यूज थे व्हाट्सएप पर देखने को दिल खुश हो गया। बस जिस हिसाब से आप लोगों ने मुझे प्रेज किया, प्यार दिखाया व्हाट्सएप पर, सच में भाई मैं मोटिवेट हो जाता हूँ आपके उन रिव्यूज से। तो यहाँ पर अब आता है हमारा थर्ड टॉपिक। ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक से थर्ड टॉपिक एक वैलिड टॉपिक है, ठीक है ना, मतलब टॉपिक है खुद, उसका आगे जाकर कोई भी वो सिस्टम आने वाला नहीं है। वो है फेज 1 का टॉपिक। सर फेज 1, सर क्या सर फेज 1 पर पहुंच गए आप? हाँ फेज 1, मैंने बोला था कि चीजें वापस आएंगी। हाँ मेरी जान, दुबई में नहीं हो ना सारे? यही है सर, यही है सर, यही फेज फर्स्ट। हाँ सर फेज फर्स्ट में कौन सा टॉपिक? फेज फर्स्ट में हमने पढ़ा था गुड मार्केट एंड बैड मार्केट। हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मार्केट में, हमने पढ़ा कि एक मार्केट गुड मार्केट होता है और दूसरा मार्केट बैड मार्केट होता है। गुड मार्केट को मैंने पिंक से बना दिया और बैड मार्केट को मैंने रेड से बना दिया। पिंक बेचारा अच्छा है, रेड बेचारा बुरा है। ठीक है, तो गुड मार्केट और बैड मार्केट। लेकिन अगर आपने तब देखा होगा, हम तब गुड मार्केट और बैड मार्केट को डिसाइड कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट, मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर देखकर, मार्केट का सेंटिमेंट अगर समझ नहीं आ रहा, बाइंग पोजीशन, मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का मूवमेंट, बाइंग पोजीशन, सेलिंग पोजीशन, मेजरली हम मार्केट को देखकर डिसाइड कर रहे थे। मगर अगर एक मार्केट ऐसा है जहां पर हमें स्ट्रक्चर समझ आ रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर दिखा रहा है, नीचे दिखा रहा है, हम इसको बुल मार्केट कंसिडर करते थे। और जहां पर मार्केट का स्ट्रक्चर या कुछ समझ नहीं आ रहा, सपोज मार्केट ऐसे ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा, हम इसको बैड मार्केट कंसिडर करते थे। जी, लेकिन मैंने आपको बोला, हमेशा मैंने आपको बोला, जो मार्केट स्ट्रक्चर बनाता है, मूवमेंट मतलब दिखाता है, ये अक्सर उनको ट्रैप करने के लिए होता है। ये बात याद रखना, वीआईपी पॉइंट। द मार्केट स्ट्रक्चर इज ऑलवेज देयर फॉर ट्रैप। सर ट्रैप मतलब सर फंसाएगा नहीं, आपको कैनून सब बताएंगे, ये बात याद रखना। लेकिन हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझ आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ से ग्रीन कैंडल्स निकलेंगे। आप देखना, जब भी आप यहाँ पर ग्रीन के लिए ट्रेड, मतलब अभी तक तो ग्रीन आ रही है ना यहाँ पर कैंडल्स, देखो यहाँ पर ग्रीन आई, यहाँ पर ग्रीन आई। अब जब आप ट्रेड करोगे ना, बड़े बड़े रेड कैंडल्स आने चालू हो जाएंगे। फिर जब आप पुट के लिए ट्रेड करोगे, बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स आने चालू हो जाएंगे। फिर जब आपको लगेगा ये रिट्रेसमेंट है, बड़े कैंडल्स फिर से आना चालू हो जाएंगे। समझ आ रहा है? अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, ये बात याद रख। अक्सर मैंने खुद ये साथ बताया, जब आया था तो भाई मेरा ना परफेक्ट स्ट्रक्चर आता था बनाना, लेवल्स में मैं मास्टर था। स्पाइडरमैन में ऐसे बनाता था कि कोई मेरे जैसा बनाया ही ना, और इवन कि मेरे लेवल्स काम भी करते थे, पता नहीं क्यों। लेकिन जब मैं भी ट्रेड करता था ऐसे ग्रीन, यहाँ पर ग्रीन के लिए, मतलब पहला सपोज ग्रीन बन जाता था, लेकिन दूसरा क्या बन जाता था, बड़ा पुट का। अब मैं सोचता था इतना बड़ा कैंडल आया, फिर से मतलब थोड़ा क्या आएगा, कॉल आएगा, लेकिन फिर से आता था कौन सा, पुट का, वो उससे बड़ा। फिर मैं सोचता था, फिर मैं डर जाता था, फिर मैं ट्रेड, और उसके बाद बड़ा ग्रीन आ जाता था, फिर बड़ा ग्रीन के बाद में जाता, फिर से पुट के लिए, फिर से बड़ा ग्रीन आ जाता था। ऐसे ही मार्केट स्ट्रक्चर में मैं हमेशा फंसा होता था। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मार्केट अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर दिखा रहा है वो हमेशा एक अच्छा मार्केट है, और जो मार्केट स्ट्रक्चर नहीं दिखा रहा है वो एक अच्छा मार्केट नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि मार्केट असल में स्ट्रक्चर के बेसिस पर जज होते, मार्केट बेसिस कैंडल्स की पावर पर। अगर आपको एक बैड मार्केट में, जहां पर स्ट्रक्चर आपको समझ नहीं आ रहा, मूवमेंट समझ नहीं आ रहा, वहां पर मगर आपको कैंडल्स का पावर, प्रेशर, लिक्विडिटी समझ आ रही है, तो दिस विल बी गुड मार्केट हो रही है। मतलब वो मार्केट गुड मार्केट को ट्रेडेबल। कुछ ऐसा मार्केट जहां पर स्ट्रक्चर तो समझ आ रहा है, सब कुछ ऐसा, लेकिन वहां पर कैंडल्स का पावर, प्रेशर, तो वो आपके लिए बैड मार्केट होता है। ठीक है जी। तो एक्चुअली गुड मार्केट और बैड मार्केट ऐसी कोई चीज नहीं है। जो मार्केट समझ आए वो ट्रेडेबल, मतलब जो मार्केट समझ आ रहा है वो ट्रेडेबल है, जो मार्केट समझ नहीं आ रहा है वो ट्रेडेबल नहीं है। सर मतलब समझ आने का मतलब क्या है, जिस मार्केट में कैंडल समझ आ रही है, ना कि स्ट्रक्चर, ना कि मूवमेंट।
हर बंदा कैसे ट्रेड करता है? जब भी एक बंदा मार्केट में घुसता है, मैं जब देखो एक बेसिक बंदा, ये पॉइंट्स बहुत खतरनाक है, पहले पॉइंट से ध्यान से देखना। एक जो बेसिक बंदा होगा ना, मतलब नॉर्मल बंदा, वो किस मार्केट में ट्रेड करता है? जहां पर उसको ट्रेंड स्ट्रक्चर समझ आ रहा होता है ना। हाँ सर। इसीलिए वो फंस जाता है। वो कभी ऐसे मार्केट में ट्रेड करेगा जो गिरता हुआ मार्केट है? नहीं करेगा ट्रेड, है ना। लेकिन यही बात है, आपके लिए ये मार्केट बेस्ट होगा, ये मार्केट आपके लिए वर्स्ट होगा। सर सच में, अरे नहीं बात, ना ये वर्स्ट होगा ना ये बेस्ट। अगर इसमें भी आपको कैंडल समझ आ रही है तो यू कैन ट्रेड, अगर इसमें भी आपको कैंडल समझ आ रही है यू कैन ट्रेड। मतलब जहां पर कैंडल समझ आ रही है वहां पर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो गुड मार्केट, मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का मूवमेंट, ऐसी कोई चीज नहीं है कि उस मार्केट को हम गुड मार्केट कंसिडर करेंगे। ये मैंने वहीं पर क्लियर किया कि असल में जो बैड मार्केट है वो वक्त पर गुड मार्केट भी बन सकता है। तब जाकर आपको, जब वहां पर आपको कैंडल समझ आएगी, और एक जो बैड मार्केट है वो गुड मार्केट बन सकता है, और वो जो गुड मार्केट है वो बैड मार्केट, वो बैड। पता है, मेरा एक दोस्त था, एग्जाम्पल, हाँ ठीक है, बिल्कुल। अब मेरा एक दोस्त था, ये रहा मेरा दोस्त रामू, और ये दूसरा दोस्त मेरा श्यामू। हाँ? ये रामू, मगर दूसरा दोस्त जो था वो खतरनाक था, श्यामू। और पहला दोस्त क्या था? अच्छा था, ठीक है। अब शक्ल से ही डिफरेंस दिख रहा है ना, शक्ल से ही डिफरेंस दिख रहा है, ये बहुत खतरनाक लग रहा है, और ये क्या, ये स्वीट लग रहा है भाई, इसके जैसे कोई शरीफ इंसान नहीं है। हाँ? तो एक दिन क्या हुआ, मुझे दोनों में से जरूरत पड़ गई, ठीक है। मैंने रामू को फोन घुमाया, ठीक है। तो रामू को मैंने फोन घुमाया, वो बेचारा डरा हुआ, उसने बोला भाई मैं नहीं आ सकता। लेकिन मैं इसको सबसे अच्छा दोस्त समझता था, क्यों भाई, दिखता दिखता भाई इनोसेंट है, लेकिन इसने मेरी मदद नहीं की। लेकिन शामू को जब मैंने फोन किया, शामू ने छुरा लेकर आ गया मेरे पास। शामू सीधा, अरे भाई बोल क्या मदद चाहिए भाई, हाँ, सीधा छुरा लेकर। तो हमें मतलब क्या समझ, सर ये क्या मतलब है सर? मतलब सिंपल इतना है, जो चीजें दिखती है अच्छी है, उसका ये मतलब नहीं कि वो अच्छी है। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, ठीक है, एक बेस्ट एग्जांपल है ये आप लोगों के लिए, बहुत बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद मैं मार्केट स्टार्ट करूंगा। सपोज दो गाड़ियां हैं, वाओ सर, एक है हमारे पास रोल्स रॉयस, देखिए होगी सारों ने, बड़ी गाड़ी है, रोल्स रॉयस, ये देखो लोगो वोगो है यहाँ पर। और दूसरी हमारे पास गाड़ी है, मतलब कोई भी नॉर्मल गाड़ी, जैसे इंडिया की वैगनर गाड़ी है, ठीक है, ओके। अब मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन क्या है, मुझे एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक जाना है, ठीक है जी। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एक गाड़ी पॉइंट, मतलब या तो रोल्स रॉयस ले सकता हूँ या तो वैगनर। डेफिनेटली किसी भी बंदे को बोलेंगे या मुझे भी बोलेंगे, कौन बोलेगा वैगनर? मैं तो बैठूंगा ही नहीं कभी वैगनर में, मैं सीधे सीधे जाऊंगा और बैठ जाऊंगा फर्स्ट पर। सर क्यों? मैंने चेक किया अपीयरेंस, अरे भाई ये तो बड़ी गाड़ी है, रोल्स रॉयस है भाई, मस्त गाड़ी। लेकिन जो ही मैं रोल्स रॉयस में बैठा, मुझे समझ आ गया इस गाड़ी में इंजन ही नहीं है, इस गाड़ी में तेल ही नहीं है, इस गाड़ी में ब्रेक फेल है। हा? ये मुझे कब पता चला? जब मैं गाड़ी में बैठा, जब मैंने एनालाइज किया कि इसमें तेल नहीं, इंजन नहीं है। जब तक बाहर से दिख रहा था तो बेस्ट गाड़ी थी, लेकिन जो ही मैं वैगनर में बैठा, दिखने में तो ये बुरी थी, लेकिन इसमें तेल भी था, इसमें इंजन भी था, इसमें ब्रेक्स भी बराबर। तो जब मैं इस गाड़ी में बैठा ना, यहाँ पर मेरी मौत हो सकती है। लेकिन जब मैं इस गाड़ी में बैठा, यहाँ पर मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। सेम वे गोज फॉर द मार्केट, कि जो चीजें दिख रही है अच्छे से, मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर समझ आ रहा है आप लोगों को, ठीक है ना, ऐसा मार्केट का स्ट्रक्चर। एक मार्केट है जिसका स्ट्रक्चर समझ आ रहा है, तो आप स्ट्रक्चर के बेसिस पर जज नहीं कर सकते हो मार्केट में। इसमें अगर आपको अंदर का खोखला सिस्टम, हमें कैसा पता चलेगा कि अंदर कैसा है सिस्टम? कैंडल्स से। हाँ, सेम वे अगर आपको एक जगह मार्केट का स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा है, जैसे मार्केट ऐसे 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 गया है, यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं समझ आ रहा है, एक ग्रीन कैंडल आई है फिर नीचे ही जाता जा रहा है वापस, लेकिन वहां पर मुझे चीजें समझ आ रही है। यहाँ पर तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर समझ आ रही है, लेकिन यहाँ पर मुझे कैंडल्स के बेसिस पर अंदर की चीजें समझ आ रही है। अपीयरेंस से कुछ होता नहीं, अपीयरेंस देखो, ये जब मैं इसकी अपीयरेंस देखा ना, मैं ट्रैप हो गया। इसे तेल वेल सब नहीं था, लेकिन जब मैंने अपीयरेंस को नहीं छोड़ा और जब मैं सिंपल इस गाड़ी में बैठा, मैं ट्रैप नहीं हुआ। जब वहां पर मुझे चीजें समझ आ रही थी, सेम विद द मार्केट, जो चीजें दिखती है वो होती नहीं, जो होती है वो दिखती नहीं। वीआईपी 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 पॉइंट, कंसिडर इट, आगे जाकर काम आएगा। आता हूं मैं मार्केट पर, अभी तक समझ आ गया सर? जी हाँ सर, क्लियर है। मार्केट क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पर मार्केट के टाइप्स पर।